संगीता, आपकी क्लास में कुछ नोटोरियस बच्चे हैं। आप उन्हें टीचिंग करियर के दौरान कैसे हैंडल करेंगी? श्योर सर। सर, ये जो नोटोरियस बच्चे होते हैं सर, ये हर क्लास का एक अहम हिस्सा होते हैं सर। और ये अगर ना हो तो क्लास में विविधता बरकरार नहीं रहेगी सर। तो कुछ बच्चे सरल स्वभाव के, सीखने वाले, और कुछ बच्चे शरारती किस्म के, या फिर कह लीजिए कि पढ़ने में उनका मन नहीं लगता है। तो सर ऐसे बच्चे तो हर क्लास में ही होते हैं। तो सर मैं अपनी तरफ से मैं कोशिश करूँगी कि सर मैं पहले ऐसी परिस्थितियों को हैंडल कर चुकी हूँ। और सर मेरे टीचिंग करियर के दौरान सर ऐसे बच्चों से मेरा सामना हो चुका है सर। तो कोई दिक्कत नहीं आएगी वैसे मुझे। फिर भी सर मैं बताना चाहूँगी कि सबसे पहले मैं ऐसे बच्चों को कुछ रचनात्मक एक्टिविटीज़ सर, क्रिएटिव वर्क दूंगी सर करने के लिए। और सर कई ग्रुप्स बनाकर, क्लास के कई बच्चों का ग्रुप बना दिया जाएगा सर, बनाकर उसमें कुछ बच्चों को कुछ काम दिया जाएगा कि ये बच्चा काम करेगा। और सर जिसका काम सबसे अच्छा होगा सर, मोटिवेशन के लिए उनकी सर कुछ प्राइज़ भी रखेंगे सर, कि जिसका काम सबसे अच्छा होगा उसको प्राइज़ भी दिया जाएगा। और सर मैं कहूँगी कि ऐसे बच्चे जो है जो नोटोरियस तो होते हैं वो कहना चाहिए कि गॉड गिफ्टेड होता है, या जो भी, कि वो दिमाग से बहुत तेज़ होते हैं। वो कोई भी काम बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं, बहुत जल्दी सीखते भी हैं। बस तो ये रहता है कि वो सीखना चाहते नहीं हैं। तो मैं सोचूंगी, क्योंकि किसी भी तरह उनका जो दिमाग का जो शार्प दिमाग है उसको किसी क्रिएटिव एक्टिविटीज़ में लगा के उनको तेज़ तरह बनाऊं। और सर जो बदमाशी वाले कार्य जो बच्चों के होते हैं वो तो प्रकृति प्रदत्त गुण है बच्चों का सर। अगर बच्चे बदमाशी नहीं करेंगे तो सर बड़े तो नहीं करेंगे सर। तो कह सकते हैं कि सर उनका दिमाग में जो है कि क्रिएटिव एक्टिविटीज़ की तरफ लगाऊंगी। और सर और फिर इसके बाद भी अगर कुछ नहीं होता है सर, तो फिर सर मैं उनसे पर्सनल मिलकर बात करूंगी कि सर की क्या प्रॉब्लम है सर, कि मेरी क्लास में कि उन्हें को समझ में कुछ नहीं आता है, या फिर मेरी पढ़ाई हुई बात उन्हें नहीं अच्छी लगती है, या फिर मेरे एग्ज़ाम्पल उन्हें पसंद नहीं आते हैं सर। मैं बात करूंगी उनसे। और सर कभी कभी बच्चों की पारिवारिक पृष्ठभूमि भी होती है सर, उसकी वजह से ही बच्चे कुछ अजीब सा व्यवहार करते हैं क्लास में, कुछ सीखना नहीं चाहते हैं, टीचर्स को भी पढ़ना पसंद नहीं करते हैं सर। तो सर मैं ये पता लगाऊंगी सर, अगर और जहाँ तक जितना मुझसे बन पड़ेगा उस बच्चे के लिए मैं उतना करूँगी, चाहे एक्स्ट्रा क्लास मुझे इसके लिए करनी पड़े, चाहे बच्चे को मुझे एक दो बार नहीं कई बार बताना समझाना पड़े। तो सर मैं सोचूंगी कि जो उसका शार्प दिमाग है, जो बदमाशियों में लगता है, शरारतों में लगता है, उस दिमाग को मैं सर कन्वर्ट कर सकूं उसकी पढ़ाई करने के लिए, उसकी क्षमता का विकास करने के लिए, उसके व्यक्तित्व का विकास करने के लिए। इन सब कार्यों में अगर वो शुरू हो जाएगा सर, थोड़ा सा भी अगर दिमाग बढ़ जाएगा उसका, तो सर मैं अपने आप को बड़ा अच्छा समझूंगी कि कम से कम किसी एक बच्ची को मैंने सुधार दिया सर। तो सर ये सब काम मैं इसके लिए करूँगी सर। बाहर बहुत लोग लाइन में खड़े हैं, तो हम आपको ही क्यों लें, ऐसा आप में क्या है सर? श्योर सर। सर सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने मुझे एनवीएस जैसी गौरवशाली संस्था में कार्य करने का एक सुअवसर प्रदान किया सर, ताकि मैं अपने सपनों को पूरा कर सकूं। और जो मेरा पढ़ाने का जुनून है, जो टीचिंग करने का जो सर मेरे मन में भावना है बच्चों के लिए कुछ करने की, उसको मैं पूरा करने का अगर एनवीएस ने मुझे मौका दिया है तो मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ इस बात के लिए सर। फिर मैं कहना चाहूँगी कि बाहर जो लोग खड़े हैं सर, मैं उनसे अपना कंपैरिजन नहीं करूँ, क्योंकि सर हो सकता है सर वो लोग बहुत ब्रिलियंट हो सकता है मुझसे भी ज़्यादा डिग्रियाँ उनके पास हों सर। और हो सकता है कुछ लोग वीक भी हों मुझसे। तो सर मैं उनसे तो अपनी तुलना नहीं करूँगी, पर मैं अपने बारे में ज़रूर बताना चाहूँगी सर, कि मैं दृढ़ निश्चयी हूँ और काम के प्रति पूर्ण समर्पित रहती हूँ। और सर जिस काम को एक बार अगर मैंने सोचा है कि मैं उसे करूँगी आज दिन भर में, तो सर मैं उसको अवश्य ही पूरा करती हूँ, तभी फिर मैं उसकी आगे फिर रेस्ट करती हूँ सर। और सर मैं समय की भी बहुत पंक्चुअल हूँ सर। सर हर काम मुझे टाइम पर करना अच्छा लगता है। और सर मैं सोचती हूँ कि सर मेरे दोस्त लोग भी सर मेरे साथ सर टाइमली हर चीज़ करें तो अच्छा लगता है सर। मैं अपने फ्रेंड्स को भी सर प्रेरित करती हूँ कि वो भी सर टाइमली हर चीज़ का किया करें सर। तो ये सर मैं अपने बारे में सर ज़रूर बताना कहना चाहूँगी सर।
Actually, ma'am, before joining PD classes, I was feeling quite underconfident. So I was not able to communicate with the other people who's having good fluent English than me, because I'm lacking somewhere in the confidence. But after joining PD classes, I feel more confident now. I can see the change in me while talking. First of all, in the before PD classes, I never used to do the eye contact. From the PD classes, you taught me that whenever we have to speak to anyone, if we